ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हराहिनाथ तुभ्यं नमाचिति तलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित्य नमो तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाँव में निर्वाण पाँव में निर्वाण पाँव में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पारसनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। धर्म स्नेह बत्माओ, हमारी चर्चा चल रही है मोह के संबंध में। मोह और मौत ये दोनों संसार के कारण हैं। आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे अंदर मोह की परिणति है और मृत्यु की परिणति है तब तक तुम संसार में ही रहने वाले हो। जैसे जैसे तुम्हारा मोह कम होता है, जैसे जैसे मृत्यु पे विजय प्राप्त होती है, वैसे वैसे तुम्हारी मोक्ष की भावनाएं, मोक्ष का प्रबल पूर्ण उदय में आता है। हमारे संसार में हमारी मोह की परिणति इतनी ज़्यादा प्रबल प्रगाढ़ हो गई है। आप विचार करके रखना, मोह की परिणति इतनी ज़्यादा हमारी विराट रूप ले ली है। हम मंदिर में भी आते हैं, अगर जिस स्थान पर हम बैठकर पूजा करते हैं उस स्थान से हमें मोह हो जाता है। उस स्थान पर कोई दूसरा आकर बैठ जाए, क्या होता है फिर? इसको और कहीं जगह नहीं मिली, इसको ही मेरा स्थान पे बैठना था, इसने मेरी चटाई क्यों ले ली? आप विचार करना, ये भी तुम्हारा मोह संसार में ही बढ़ाएगा। हम आ गए, पहले तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहीं कोई बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। अब किसी की आदत होती है, उसको कितना भी आसन दिया जाए, स्थान दिया जाए अच्छे से अच्छा, वो अपनी चटाई लेके घूमता रहता है। कहाँ से कहाँ बैठना है, कहाँ से क्या करना है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा और खुद तो डिस्टर्ब है। ऐसा आदमी डिस्टर्ब ही रहता है और दूसरे को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन शालीन व्यक्ति, शालीनता वाला व्यक्ति कहता कोई बात नहीं, ये स्थान नहीं मिला, दूसरे पे बैठ के पूजा कर लेंगे। हमारा पूरा मध्यलोक जो है ना 45 लाख योजन का है, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। 45 लाख योजन में हमारा 5 चीजें आती हैं और 5 चीजों में नरक का बिल, स्वर्ग का बिल, स्वर्ग का विमान, सौदमिन का, और आप विचार करके रखना, ये मध्यलोक और सिद्धशिला और सिद्ध स्थान, ये 5 चीज 45 लाख योजन की है। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं? कोई भी स्थान से बैठ के आप मोक्ष जा सकते हो। सिद्ध क्षेत्र कहा गया, अभी तो आपने सिद्ध क्षेत्र बना रखे हैं कि संवेद का सिद्ध क्षेत्र है,
कैलाश चंपापुरी, भागल चंपापुर, और आप विचार करके रखना गिरनार जी, पावापुरी, सोनागिरी आदि जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं आपने उनको ही सिद्ध क्षेत्र माना है। लेकिन हमारा जिनागम कहता है, हमारी जिनेंद्र की वाणी कहती है कि सिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है, 45 लाख योजन का। सिद्ध स्थान कितना बड़ा है, 45 लाख योजन का। और 45 लाख योजन से कभी भी आप मोक्ष जा सकते हो। क्यों? 45 लाख योजन का जो है पूरा जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप नहीं, पूरा अढ़ाई द्वीप, पूरा मध्यलोक 45 लाख योजन का है। और इसलिए 45 लाख योजन का ही सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध स्थान और सिद्धों का जहां रहते हैं सिद्ध शिला, दोनों 45 लाख योजन के। कारण क्या है, रीजन क्या है? उसका कारण इतना ही है कि जो सिद्ध भगवान बनते हैं, जो भी मोक्ष जाते हैं, उनकी ऋजुगति होती है। और ऋजुगति वाला एक बाल के बराबर भी उसका अंतर नहीं है। अगर यहाँ से मुक्ति प्राप्त होती है तो यहीं उनका सिद्ध स्थान होगा। यहाँ से मुक्ति प्राप्त हो और यहाँ पर सिद्ध स्थान हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप अगर सम्यक शिखर में जा रहे हो, जिन टोंकों की वंदना कर रहे हो, उन टोंकों पर हमारा पता बिगड़ सकता है, हमारा रहने का स्थान का बदलाव हो सकता है। लेकिन जहाँ सिद्ध स्थान पे चरण बने हैं, अभी जहाँ पर हमने सिद्ध क्षेत्र पर जिनके चरण बने हैं तीर्थंकरों के, उन्हीं को ही मानो। उसी स्थान से एक बार ऊपर देखकर भी बोलना नमः सिद्धेभ्या। आप विचार करके रखना, हम जब सम्यक शिखर या कोई भी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए जाएं, पूरे पर्वत पर नमः सिद्धेभ्या बोलते जाओ, नमः सिद्धेभ्या, सिद्धों को ही नमस्कार। ओम नमः सिद्धेभ्या में पंचपरमेष्ठी भी आ जाएंगे, लेकिन हमें सिद्ध बनना है, इसलिए हम नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, क्योंकि हर स्थान से मोक्ष जा सकते हो। कोई भी समुद्र से भी मोक्ष गए हैं, उपसर्ग केवली होते हैं, मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कोई पूर्व जन्म का बैरी आ गया। आप विचार करके रखना, बैर का भाव जब आता है ना, मोह के कारण से ही आता है। मोहिनी क्रम ही बैर सिखाता है, क्योंकि बैर का भाव जब आ जाता है तो जन्मों जन्मों तक, पारसनाथ को 10 जन्म लग गए। आप विचार करके रखना, बैर का भाव की गांठ बांध ली मोह के कारण से। सुकुमाल मुनि को, कौशल मुनि को, गजराज मुनि को, 5 पांडवों को, कितने सारे उदाहरण हैं। ये सब मोह के कारण से कर्म बंद कर लिए, और कर्म बंद करने के साथ ऐसा उनका उदय आ गया। अभी हरवंश पुराण में द्रौपदी का वर्णन चल रहा था। द्रौपदी पूर्व भाव में नाग कन्या, नागगंधा नाम की स्त्री थी। नाग, क्या नाम था उसका? नागश्री। उस नागश्री ने अब मुनिराज को जहर दे दिया, विष का भोजन करा दिया। मरण कर करके वो कितनी गलत पर्यायों में गई। और वही बाद में जब क्या नाम, सुकेश्री, जब राजकुमारी बनी, जब उसने राजकुमारी बनने के बाद सुकुमारिका नाम की पुत्री बनी, आर्यका के व्रत ले लिए। आप विचार करना, उसने मुनिराज को जहर दिया, जहर देने के बाद ऐसा कर्म बंद किया, अन्य पर्यायों में भटकना पड़ा। बाद में जब वो सुकुमारिका बनी, आर्यका बनी, आर्यका बनने के बाद भी उसको कर्म ने छोड़ा नहीं। आर्यका बनने के बाद उसने एक वेश्या को देख लिया, एक नगर वधू को देख लिया, एक नृत्यका करने वाली को देख लिया। उसके पीछे बड़े धनपति सेठ लगे हुए थे, नगर के बहुत से लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। वेश्या थी, वेश्या के आगे तो कोई भी घूम सकता है।
उसके मन में आ गया आर्का बनने के बाद भी कि अगर हमारा वैभव भी ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा वैभव मिलना चाहिए। आप विचार करके रखना, वो सुकुमारका नाम की आर्का ने बंद कर लिया कर्म का। आगे बोई सुकुमारका नागश्री, कई पर्याय में भटकने के बाद सुकुमारका बनी। सुकुमारका बनने के बाद वो आर्का में बंद कर लिया, बोई जाकर द्रौपदी बनी। द्रौपदी का पति एक ही था, अर्जुन, लेकिन उसे पंच भरतारी क्यों कहा गया? दोष, उसने कर्म बंद कर लिया। मोह के कारण से जब कर्म बंद होते हैं तो आदमी को कहां कहां जाकर भोगना पड़ते हैं। अब विचार करके रखो, इतना ही सोचने का प्रयास करना। मेरी और कहां चल रही थी बात? उपसर केवली 45 लाख योजन का स्थान से मोह मत करिएगा। अगर आप अपने स्थान से मोह कर रहे हो तो आपको इस जन्म में क्या बार बार यहां जन्म लेना पड़ेगा। परिवार से मोह कर रहे हो तो बार बार उस परिवार में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, आप जहां से मोह करते हो वो अगर कर्म बंद हुआ तो बार बार तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा, उन्हीं पर्यायों में भटकना पड़ेगा। ख्याल करो, मोह की परिणति बड़ी सूक्ष्म है। कैसी सूक्ष्म है? मंदिर में पूजा कर रहे हो, तुम्हें अपने आने वाला मिलने वाला मिल गया, तुम्हारा परिचय व्यक्ति आ गया, कैसे इशारा करके बुलाते हो उसे। पूजा भी चल रही हो, धीमे से इशारा, आजा मेरे बगल में बैठना, कहीं और नहीं जाना। ये मोह की परिणति। कम से कम हम गुरुओं के पास, धर्म के पास या अपने आत्म कल्याण के लिए इन मोहों से बचने का प्रयास करो। बोलते तो जरूर हो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, लेकिन साथ किसी को रखना चाहते हो। जब भगवान की भक्ति में, पूजा में, स्वाध्याय में, सत्संग में, अपने आत्म कल्याण में हम शरीर का भी मोह छोड़ने का प्रयास करें। मंदिर के बाहर चप्पल उतार कर बोलना बहुत आसान है, निश्चय निश्चय निश्चय। बोलते हो कि नहीं ये भी नहीं मालूम। अगर आप विचार करके रखना, ये निश्चयी शब्द जो बोल रहे हो ना, ये निश्चयी शब्द समय सार की प्रेरणा दे रहा है, ये मूलाचार की प्रेरणा दे रहा है, ये संसार के जगत का पूरा ज्ञान दे रहा है, निश्चयी शब्द। लेकिन हमने समझा नहीं। निश्चयी शब्द कह रहा है निसंग, मैं भगवान निसंग हूं, अकेला हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है आपके बिना। है ना, भजन गाते हो ना, कोई सहारा नहीं आपके बिना, मेरे तेरे बिन मेरा कोई सहारा नहीं। हाँ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। आप विचार करना, भजन तो हमारे इन सबको आते हैं, अब इनको याद करा दूंगा मैं, मेरे को भी याद कराएंगे जी। तो आप विचार करना, निसंग का, निश्चय का मतलब है भगवान मैं 10 प्रकार के परिग्रह छोड़कर आ रहा हूं। हमारे शरीर पर जो आभूषण या कपड़े वस्त्र आदि हैं, इनके अलावा मेरा सभी चीजों का त्याग ये निश्चय में समाहित है। दूसरे नंबर पर निश्चय का कारण है भगवान मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हो, कोई सहारा नहीं है मेरा। दो, और तीसरे नंबर पर जो मंदिर में देवी देवता दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं, वो हमें भी भगवान की पूजा करने का सौभाग्य दें, ऐसी अनुमति लेकर हम मंदिर में आ रहे हैं। ये 3 कारण समझना। तो आप विचार करना, आप मंदिर में पहुंचते हो, मन में निश्चय बोलने के साथ ये भी भाव बनाओ बार बार, ये भगवान मेरा आप ही सहारे हो, मैं और किसी का सहारा लेकर नहीं आ रहा हूं। दूसरे नंबर पे ये भावना भी बनाने का प्रयास करो, हे भगवान मेरे शरीर पर जो है उसके अलावा जब तक मैं आपके बीच में हूं सबका त्याग करके आ रहा हूं। तीसरे नंबर पर भगवान की जो भी पूजा करने वाले देवी देवता हैं वो हमें स्थान दे। तो आप विचार करना,
हम इन मोह की परिणतियों से बचने का प्रयास करें। जैसे जैसे हमारा मोह कम होगा, आप जहां जाओगे वहीं से गंगा बहने लगेगी। आप देखो, यहाँ इतने साधक बैठे हैं, इनने एक घर का मोह कम किया, एक घर का मोह छोड़ दिया, आज हर घर इनके लिए खुल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनने एक घर छोड़ा, एक घर का मोह कम किया तो आज हर घर खुल गया इनके लिए। कहीं भी चले जाएं, एक घर की रोटी छोड़ी, आज हर घर की रोटी इंतजार करती है कि कब मेरा पुण्योदय आ जाए, कब मेरा। अब तो किशनगंज वालों ने कह दिया है, महाराज मुझे हर घर में आपके चरण डलाना है। आप विचार करना, पुण्य का उदय हुआ तो ऐसा भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर घर में ख्याल करो, एक घर की रोटी छोड़ी, हर घर की रोटी इंतजार करती है। एक जन्म देने वाले माँ बाप छोड़े, हर कोई हमारा माँ बाप बनकर तैयार हो जाता है। एक भाई बहन छोड़ते हैं, हजारों भाई बहन मिल जाए, क्योंकि मोह छोड़ा। और आप विचार करके रखना, वो मोह छोड़ा और तुमसे मोह कर बैठे तो उसी संसार में जाना पड़ेगा। देखो दोनों का फायदा कैसे है। आप हम साधु संतों से मोह करोगे तो आपका भी कल्याण, और हमने अगर परमात्मा से मोह कर लिया तो मेरा भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम अगर आपसे मोह करेंगे तो हमारा संसार फर्श बसेगा। विचार करना, इतना ही याद रखो, हम जितना जितना छोड़ते हैं उतना उतना आगे बढ़ते हैं। जितना हमारा मोह कम होता है उतना उतना हमारा पुण्य बढ़ता चला जाता है, उतना उतना हमारा जीवन उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है। मोह की दशा कैसी है। एक युवक था, घर से निकला, पानी के जहाज में चढ़ गया, पानी के जहाज से व्यापार करने के लिए बाहर गया, व्यापार करके लौट रहा था, तूफान आ गया। तूफान आने के बाद इसकी यही परिणति बनी कि जहाज टूट गया पूरा, और जहाज से वो अंतिम एक जहाज का तख्ता, जहाज का लकड़ी का टुकड़ा उसे मिल गया। वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ जा रहा था, वो जैसे तैसे उस लकड़ी के पाटे पे पहुंचा। पाटे पे पहुंचता है, वो लकड़ी का टुकड़ा उसे किनारे पे लगा देता है। आप विचार करके रखना, एक कहानी आपने कई बार सुनी होगी, मंदिरों में चित्र भी होते हैं उस कहानी के अनुरूप। लकड़ी के टुकड़े ने उसे किनारे पे पहुंचा दिया। किनारे पे पहुंचने के बाद घटना ये घटी, जैसे ही वो समुद्र से निकल के बाहर आया, देखा पीछे से बहुत विकराल हाथी उसके पीछे पड़ा हुआ है। बहुत काला रंग का हाथी उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो चिंगाड़ मार रहा है। वो युवक भागा, दौड़ते 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 दौड़ते, कुछ भी नहीं दिख रहा कि बचूं तो बचूं कैसे। लेकिन उसकी दृष्टि एक वृक्ष पे पड़ गई, बरगद का विशाल वृक्ष। वो जैसे तैसे उस वृक्ष पे चढ़ गया। ऊपर जब चढ़ गया, ऊपर की डाली पे जब चढ़ गया तो वो विकराल काल हाथी उस पेड़ के नीचे आकर पेड़ को हिलाने लग गया। जब पेड़ को हिला रहा था तो वो उसका पैर फिसला और वो पैर फिसल के नीचे गिरने लगा। तभी उसने डाली पकड़ ली। डाली पकड़ने के बाद उसने कहा चलो कोई तो सहारा मिला। समुद्र में डूब रहा था तो हमें पाटे का सहारा मिला, हाथी पीछे पड़ गया तो वृक्ष का सहारा मिला, वृक्ष से नीचे गिर रहा था तो डाली का सहारा मिल गया। डाली पकड़ के खड़ा हुआ था, लटका हुआ था। अचानक तभी घटना घटती है कि हाथी बहुत जोर से पेड़ हिलाने लगा। उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। उसने उस मक्खियों के छत्ते को जब हिला, सारी मधुमक्खियां उसके शरीर पे लग गई। आप विचार करके रखना, उसने ऊपर की तरफ नीचे की तरफ देखा तो नीचे एक बहुत गहरा कुआं,
और उस गहरे कुएं में विकराल काल सर्प मुंह बाकर ऊपर की तरफ उसको ही देख रहे हैं। अजगर है कि जो जिंदा आदमी को ही पूरा निगल जाए। आप विचार करके रखना, अजगर इतने बड़े बड़े हुए हैं, आपको विश्वास होता है कि नहीं अजगर आदमी को निगल जाता है? देखा तो नहीं होगा आपने। आगम में उल्लेख आया है अनंतमती का। अनंतमती जिसने बचपन में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, और वो ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद जब उसको भील उठाकर ले गए, वैश्या उठाकर ले गई, राजा के पास चली गई, तब उसने जब जाकर अर्का माता जी के पास व्रत लिए, जंगल में उसे अजगर उठा के ले जा रहा है, खा रहा है। आधा पेट अजगर के पेट में और आधा पेट शरीर बाहर। उसके पिता ने अजगर को मारने का सोचा, तो वो सती इंद्र वो कहती है कि मत मारो इसे, क्योंकि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। अजगर खा जाते हैं। उस युवक ने भी देखा, 4-4-5-5 नीचे अजगर ऊपर की ओर मुख करके उसका इंतजार कर रहे हैं। और जिस डाली को उसने पकड़ रखा था, उस डाली पर भी 2 चूहे हैं, एक काला और एक सफ़ेद, उस डाली को कुतर रहे हैं और मधुमक्खियां उसे खा रही हैं। अब तो पूरी कहानी आपकी समझ में आ गई है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ लो, एक बार पूरा सारांश समझ लो। आप विचार करना, वो इतनी तकलीफ में, हाथी पेड़ हिला रहा है, कब उखाड़ देगा मालूम नहीं। चूहे डाली काट रहे हैं, कब काट देंगे मालूम नहीं। नीचे अजगर के मुख खुले हुए हैं, वो कब उसे निगल जाए मालूम नहीं। पूरे शरीर पे मधुमक्खियां उसको काट रही हैं और ऐसा दर्द हो रहा है उसे, उसका एहसास नहीं। क्यों? उसने जैसे मुंह ऊपर किया, एक शहद की बूंद उसके मुख में आ गई। वन ड्रॉप आफ्टर विल टू गो विथ यू, एक बूंद और ले लूं फिर चलूंगा। आप विचार करके रखना, वो शहद की बूंद में इतना मस्त हो गया, इतना मोह से शहद की बूंद खाने का हो गया। उसी समय एक विद्याधर का विमान निकला। विद्याधर ने कहा, ये बहुत तकलीफ में है, इसे बचा लेता हूँ। विद्याधर का विमान उसके पास गया और कहा कि मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो बोला, एक बूंद और फिर चलता हूँ, एक बूंद और फिर चलता हूँ। वन ड्रॉप आफ्टर गो टू विथ यू, आपके साथ चलूंगा, एक बूंद और, एक बूंद और। विद्याधर आवाज लगाता रहा। तब तक हुआ क्या, हाथी ने पेड़ उखाड़ा, चूहों ने डाली काटी और सारे की सारी मधुमक्खियों ने उसके शरीर को सुझा दिया और वहां से गिरा। अजगरों ने उसे निगल लिया और उसका काम तमाम हो गया। ख्याल करना, उसकी दशा और आपकी दशा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप विचार करना, काल रूपी हाथी आपके इस पर्याय को, मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष को हिला रहा है। काल रूपी हाथी इस मनुष्य पर्याय के वृक्ष को हिला रहा है और दिन और रात रूपी 2 चूहे इस डाली को काट रहे हैं। और परिवार की विषय कामनाएं, परिवार का मोह, काम का मोह, संसार का मोह, कामना वासनाओं का मोह के मधुमक्खियां आपको काट रहे हैं। और चारों गति के अजगर रूपी सर्प मुंह खोलकर तैयार बैठे, आओ तुम वहां से निकलकर, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं। और एक विद्याधर के रूप में यहाँ पर मुनिराज आ गए हैं, आवाज दे रहे हैं, चलो मेरे साथ, हाथ पकड़ो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। विद्याधर के रूप में मुनिराज यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आप क्या करो, बस बेटे की शादी हो जाए सुई चलेंगे। बेटे की हो गई, बस महाराज पोते का चेहरा देख लूं फिर चलूंगा। पोता हो गया, बस महाराज थोड़ा बड़ा हो जाए, नाती पोतों के साथ और खेल लूं फिर चलूंगा।
और आप विचार करके रखना, ये चलू चलू के चक्कर में तुम ही चले जाओगे और कभी भी कल्याण करने, ये मोह छूटने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, हम सोचते हैं कि ये मोह हमें छूट जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत बिरला व्यक्ति ही चक्रवर्ती की 96,000 रानियां एक मोह छूटते ही सब छूट जाती हैं। ख्याल करो, हमें भी अपने जीवन में ये मोह की परिणति से बचना है। अगर आत्म कल्याण करना है, मैं तो कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे लोगों को आपने सबको पहुँचा दिया पढ़ने के लिए, सारे जितने भी यहाँ किशनगंज में बच्चे थे सब स्कूल कॉलेज में, मंदिर में नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख कर वो कलेक्टर बनेंगे, पढ़ लिख कर कुछ और बन जाएंगे। आप विचार करना, उनको धर्म के संस्कार भी देने का प्रयास करो। हाँ, परसों जब कार्यक्रम था तब बहुत सारे बच्चे आए भी थे और आएंगे भी, शाम को ले आना आज और बच्चों को, उनको भी और कुछ देना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको आत्मकल्याण की भावना है तो आप अपने जीवन में इन सब की मोह की परिणतियों से थोड़ा थोड़ा अपने आप को बचाओ, अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा थोड़ा मुक्त होने का प्रयास करो। जितना काम तुम्हारे बच्चे संभाल लें उन्हें सौंपने का प्रयास करो। जितने परिग्रह से तुम बच जाओ उतना बचने का प्रयास करो। जितना अपने आप में सीमित हो जाओ उतना सीमित होने का प्रयास करो। बहुत जीवन जी लिया, अब हमें धर्म ध्यान करना है, अब हमें अच्छे कार्यों को आगे करने का प्रयास करना है, हमें गुरुओं की सेवा करना है। आप विचार करो, यहाँ पर हमारे 3-3 4-4 परिवार ऐसे बैठे हैं, हमारे विमल जी, अशोक जी और हमारे सुखमाल जी। आप विचार करो, ऐसे परिवार की जिन्होंने अपने गुरुओं के लिए घर को, परिवार को छोड़कर, सुखमाल जी तो अपने घर से अपने घर को भी लेकर आए हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, बहुत सारी अम्माएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। तो ये सब लोग केवल गुरु की सेवा इसलिए कर रहे हैं, परिवार की सेवा बहुत बार कर ली, अब हमें गुरुओं की सेवा करना है। ये सभी परिवार हमारे, अशोक जी, क्या नाम आपका? पुण्य सागर, हाँ श्रवण जी, ये दोनों भी पुण्य सागर जी के बिहार में भी बहुत रहे। जब कभी मौका मिले कि हमें गुरुओं के साथ बिहार में जाना है, चिंता नहीं करना, परिवार की चिंता नहीं करना, इतना ही सोचना कि हमें अच्छे काम में समय लग रहा है, लगाएं, अच्छे काम में धन लग रहा है, लगाएं, अच्छे काम में जीवन लग रहा है, लगाएं, क्योंकि ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। आज इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग मोह से बचने का प्रयास करें और आसक्ति से बचने का प्रयास करें। हम जागृत होने का प्रयास करें। जागे हुए लोग कभी भी संसार में भटक नहीं सकते हैं, लेकिन सोए हुए लोग कभी संसार से पार नहीं हो सकते हैं। जागें। जागने का मतलब ये नहीं है जागते हो तो तुम रोज हो, लेकिन आज तक नहीं जागे हो। जागा हुआ व्यक्ति, हमें इतना ही विचार करना कि जागा हुआ व्यक्ति सही और गलत का निर्णय करने लग जाता है, सही को स्वीकार करता है और गलत को छोड़ने लगता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही आपसे कहूँगा कि अपने जीवन को सही मार्गों पर आगे बढ़ाएं, जिसमें आत्मकल्याण निहित हो, उस आत्मकल्याण के भाव को जागृत रखें और जिस दिन मौका मिल जाए उस दिन आगे छलांग लगाकर कल्याण करेंगे, तभी संसार का अंत होगा। आज इतना ही। ओम नमः महाराज जी। और एक बात, हाँ राकेश जी।